हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 11 का लेक्चर कर रहे थे। उसमें आप लोग देखे थे कि हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट किए थे। फिर हम लोग उस इंट्रोडक्शन क्लास के एप्लीकेशन पर एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, एक्सरसाइज 3.2 की ओर बढ़ेंगे। उस 3.2 को आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि कुछ उसके साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किस क्वाड्रेंट में कैसा साइन होता है, उस हिसाब से कुछ स्टडी करेंगे, कुछ जानेंगे। या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट्स ही दूसरा नाम है। अगर क्वाड्रेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री में इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे अब तक आप जानते थे साइन 0 to 90 डिग्री का ही वैल्यू, लेकिन नहीं, इस क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट से आपको पता चलेगा साइन 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना है, tan 330 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 31π/3 का वैल्यू कितना है, tan 10,000 डिग्री का वैल्यू कितना है। मींस आप 10,000 ही नहीं कह सकते हैं, डॉट 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 n टर्म्स कह सकते हैं। मींस कहीं पर अगर साइन 1 लाख डिग्री भी कंसीडर है तो उसका भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? इस क्वाड्रेंट को जानने से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू जो है वो बहुत ही आसानी और इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात आगे टॉपिक की ओर। हेडिंग दीजिए साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज 3.2 की ओर कंप्लीट करेंगे, या इसी को हम लोग दूसरे शब्द में क्वाड्रेंट्स के नाम से भी जानते हैं। क्या है? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या इसी को हम लोग क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम लोग क्वाड्रेंट्स की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ बेसिक बात जानते हैं। नोटिस कीजिए, आप जानते होंगे ये क्या है आपके पास, x डैश, ये एक्सिस हो गया। दूसरा सपोज दैट हम मान लेते हैं ये क्या प्रेजेंट है आपके पास, y, और ये क्या प्रेजेंट है, y डैश। क्लियर है? आप जानते हैं जब भी हम कल बताए थे पिछले क्लास में कि जब भी हम इनिशियल पॉइंट से जहां चलना स्टार्ट करते हैं, जहां से एंगल मेजर करते हैं, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग और सरफेस पे खड़े रहते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर से जहां से चलना स्टार्ट किए उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 डिग्री। जब हम कोई डिस्टेंस कवर नहीं किए हैं, कोई एंगल का फॉर्मेशन मेरे पास नहीं हुआ, जब हम इनिशियली में कांस्टेंट है, इसका मतलब वहां पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे हम 0 से कह सकते हैं कि राइट के साथ अगर 90 डिग्री के साथ लॉन्ग बनाएंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना डिग्री एंगल आएगा यहाँ पर, 90 डिग्री। ये कह सकते हैं 90 डिग्री है। अगर हम लोग सेमी रिवोल्यूशन करेंगे, हाफ रिवोल्यूशन करेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री। हर छोटी छोटी बात के कॉन्सेप्ट एकदम बारीकी समझ, एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग कर सकते हैं 90 + 90 + 90। अगर यहाँ पर एंगल की बात करें तो कितना एंगल बनेगा, कितना एंगल हो जाएगा यहाँ पर, 270 डिग्री। अगर फिर हम कंप्लीट रिवोल्यूशंस की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, इस पर जब भी हम कंप्लीट रिवोल्यूशंस करते हैं तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 360 डिग्री। एकदम क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? चलिए पिछले क्लास में आपको याद होगा हम बतलाया गया था सिंस पाई रेडियन, बतलाया था, याद होगा पाई रेडियन का वैल्यू कितना था, 180 डिग्री। नोटिस कीजिएगा, अगर पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री है तो 0 डिग्री, 0 डिग्री मींस है कि 0 में किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो आप डिग्री में बोल रहे हैं तो भी, रेडियन में बोल रहे हैं तो भी वो 0 ही रहेगा। चलो, लेकिन अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो जानते हैं अलजेब्रा का रूल है, कुछ भी कर दोनों तरफ डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री बाई 2 मींस कितना कह सकते हैं, बताइए, 90 डिग्री। मींस हम कह सकते हैं कि 90 अगर डिग्री में प्रेजेंट है तो π/2 क्या आ गया आपके पास, रेडियन। तो या कहीं पर प्रेजेंट हम कह सकते हैं या तो 90 डिग्री लिखा गया है, या फिर इसी को हम लोग और करके क्या कह सकते हैं, π/2। π/2 मींस भी 90 डिग्री ही हुआ, दोनों का मीनिंग सेम ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। तब नोटिस कीजिए, अगर हम यहां की बात करें, जस्ट बताए थे हाफ रिवोल्यूशन करते तो कितना डिग्री एंगल बना था, 180 डिग्री। या इसी को और करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री किसका वैल्यू होता है, जस्ट बताया पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री है, या तो 180 डिग्री कह सकते हैं, पाई रेडियन कह सकते हैं। अब नोटिस कीजिए, अगर π/2 का वैल्यू आपके पास 90 डिग्री है और मेरा हमको वैल्यू फाइंड करा है 270 डिग्री का, तो 90 में किस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 हो जाएगा। मींस कह सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या रहेगा, π/2 × 3 इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री × 3। 90 × 3 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। मींस हम लोग कह सकते हैं कि 3π/2 का वैल्यू आपके पास कितना प्रेजेंट हो गया, 270 डिग्री। मींस कहीं पर कांस्टेंट टर्म में अगर 270 डिग्री प्रेजेंट है तो भी, या और करके हम लोग कह सकते हैं 3π/2 प्रेजेंट है तो भी, दोनों का मीनिंग एक ही है, कोई इसमें नया कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए अगर फिर से हम कह सकते हैं कंप्लीट जैसे रिवोल्यूशंस करेंगे तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री। अगर पाई का वैल्यू आपके पास दिख रहा है 180 डिग्री यहां पर प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री। नोटिस कीजिएगा, 180 को 360 करने के लिए जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो आपके पास क्या रहेगा, 2π रेडियन = 180 × 2। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रहेगा आपके पास, 360 डिग्री। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर बताइए, 2π का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 360 डिग्री, या और करके हम लोग कह सकते हैं 2π। ये कितना एंगल यहां पर बन गया, 2π का एंगल।
क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, नोटिस करते चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसा कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे, एकदम बेसिक बात है, क्लास 9 से इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं? अब नोटिस कीजिए, मेरी बात को एकदम ध्यान से बारीकी समझिए। आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। मींस हम लोग कह सकते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे? आपके पास पॉजिटिव हो जाएंगे। नोटिस करते चलिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं साइन, और साइन का रेसिप्रोकल उल्टा, याद कीजिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसके अलावा कोई अगर वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर गया तो आपके पास निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो आपके पास से tan और इसका रेसिप्रोकल हम लोग कह सकते हैं cot, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू लाइज करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो निगेटिव वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास हो गया cos और इसका रेसिप्रोकल हम लोग क्या कह सकते हैं? sec, ये दोनों पॉजिटिव होगा। अगर इसके अलावा किसी भी क्वाड्रेंट में वैल्यू अगर आ गया तो हम लोग कह सकते हैं वो निगेटिव होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में। चलिए अब नोटिस कीजिएगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अब सपोज दैट, मान लीजिए कि कहीं पर आपके पास कुछ वैल्यू दे दिया है, sin 3π/4 2π/4 कुछ ही वैल्यू। इसमें एक और कंडीशन है, अगर हम y एक्सिस के अलोंग करेंगे, मींस ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है अलोंग x एक्सिस, नो चेंज। मेरी बात को समझे, अगर हम यहां पर बोल दे अलोंग x एक्सिस, मींस x एक्सिस के फॉर्म में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज का मीनिंग हो गया कि अगर साइन का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो साइन में ही कन्वर्ट रहेगा, y का वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू x एक्सिस के अलोंग आ गया तो कोई चेंजिंग नहीं करेगा, जो वैल्यू है वही रहेगा। साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस, tan है तो tan, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन नहीं, अगर इसमें y एक्सिस के अलोंग की बात करें तो y एक्सिस के अलोंग अगर कोई वैल्यू आ जाएगा, सपोज दैट मान लीजिए आपके पास आ गया अलोंग y एक्सिस, तो आपका ये वैल्यू चेंज करेगा। क्या कर जाएगा? ये चेंज करेगा। चेंज की मीनिंग हो गया कि साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, फिर हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं tan कन्वर्ट जाएगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट जाएगा tan में, और sec कन्वर्ट जाएगा cosec में, cosec कन्वर्ट जाएगा sec में। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो आसानी से चेंज कर सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं? ये पहले टेबल देखिए, फिर आपको समझ में आएगा क्या चेंज करेगा क्या नहीं चेंज करेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए अब नोटिस कीजिए, एक और चीज में समझना आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए कि जैसे हम 0 डिग्री से चलना स्टार्ट किया, आप नोटिस करिएगा तो हाफ रिवॉल्यूशन किए तो 1 पाई, फिर हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन किए तो 2 पाई। अब फिर जैसे मूव करेंगे तो नोटिस करिएगा 2 पाई यहां पर कंप्लीट है, 2 पाई या प्लस जैसे एक बार और पाई आ जाएगा तो इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा? 3 पाई। इस तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 पाई। जब भी हाफ रिवॉल्यूशन होता है, नोटिस कीजिएगा हाफ रिवॉल्यूशन जब भी होता है तो 1 पाई का डिस्टेंस कवर होता है। 1 पाई, फिर मूव किए 2 पाई, फिर यहां से मूव किए 3 पाई, फिर कंप्लीट मूव किए 4 पाई, फिर आ गया 5 पाई, फिर 6 पाई। इस तरह से एंगल बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 पाई। जैसे हम फिर से कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा? क्या हम लोग कर सकते हैं? 4 पाई। फिर रिवॉल्यूशंस करेंगे तो आपके पास क्या देख रहे हैं? ये आ गया आपके पास 5 पाई। फिर रिवॉल्यूशंस करेंगे तो आपके पास क्या देख रहे हैं? यहां पर क्या आएगा? 6 पाई। इसका मीनिंग क्या चला? नोटिस कीजिएगा, ये प्रक्रिया आपके डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। ये भी हम कह सकते हैं जो भी एंगल्स बनेगा और डॉट 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 क्या होगा? बढ़ते चलाएगा। डॉट 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 2n+1 ऑड का जनरल फॉर्म है, 2n पाई इवन का जनरल फॉर्म है, मींस हम कह सकते हैं इवन तक 2n पाई प्लस तक ये मूव करते चला जाएगा। क्लियर है? अब नोटिस कीजिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए। हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर? पाई के मल्टीपल में 1 है, पाई के मल्टीपल में 3 है, पाई के मल्टीपल में 5 है, पाई के मल्टीपल में 7 है। मींस डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। 1 3 5 7 9 डॉट 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 बढ़ते चला गया। मींस हम कह सकते हैं कि इस तरफ जो भी हम देख रहे हैं वैल्यू वो सारा ऑड का जनरल फॉर्म है। किसका जनरल फॉर्म है? ऑड का। नोटिस कीजिएगा। और यहां पर जो हम दिख रहे हैं 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 2 4 6 8 10 ये डॉट डॉट बढ़ते चला जा रहा है। ये जो आपके पास दिख रहा है एंगल, ये सारा इवन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? नोटिस कीजिएगा, इवन नंबर को इंडिकेट कर रहा है। मींस हम कह सकते हैं कि जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करेंगे तो आरएचएस में जैसे लाइज करेंगे तो ऑड को इंडिकेट करेगा, और लेफ्ट साइड आएंगे तो ऑड को इंडिकेट करेगा, और राइट साइड आएंगे तो किसको इंडिकेट करेगा? इवन को। चलिए अब यहां पर समझिए क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या हमने ड्रॉ किया है, इसका मीनिंग क्या है समझिए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए वैल्यू देखिएगा, जैसे भी हम वैल्यू फाइंड करें sin 150 डिग्री tan 30 डिग्री, वो आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा सारा बात कि कैसे है हम कैसे फाइंड करते हैं। ये थ्योरी क्लास का इंट्रोडक्शन था। अब चलिए एग्जांपल देखिए।
जैसे हम लोग कह लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर आपके पास दे दिया साइन 120 डिग्री। नोटिस कीजिए किसका वैल्यू फाइंड करना है हमको, साइन 120 डिग्री। एकदम ध्यान से बारीकी से कॉन्सेप्ट करके समझिए। देखिए 120 डिग्री, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि इस फिगर को ध्यान से देखेंगे और चेक करेंगे 120 डिग्री किसके आसपास है। तो देखिए हम देख रहे हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो देखिए इसका वैल्यू हमको पता है 0, 90, 180, 270 और 360। तो देखिए 0 के क्लोज है 120 डिग्री, नहीं 0 से काफी ज्यादा दूर है, फार है। 90 के क्लोज है, हाँ 90 में हम देख रहे हैं 30 ही ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, और नहीं तो यहां पर देख रहे हैं 180 में से अगर 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो ज्यादा क्लोज हम लोग देख रहे हैं 90 है, क्योंकि 90 में थोड़ा ही स्मॉलेस्ट अमाउंट ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। मींस हम क्या कर सकते हैं बताइए, जो नियर रहेगा, जिसके क्लोज रहेगा उसके लॉग हम लोग लिखेंगे। साइन 120 डिग्री को हम कह सकते हैं साइन, बताइए किसके क्लोज है, जिसका वैल्यू हमको यहां पर इस टेबल में पता है, तो हम कह सकते हैं साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कह सकते हैं। अब नोटिस कीजिए, अब जस्ट मतलब आप देखिए 90 डिग्री कहां पर प्रेजेंट है, क्या 90 डिग्री चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है। तभी हम जस्ट बतलाए थे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। y एक्सिस के सबसे पहला क्वेश्चन नोटिस कीजिएगा, ये जो आपके पास दिख रहा है, ये जो y एक्सिस के लॉन्ग दिख रहा है, क्या यहां पर वैल्यू चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। तो जैसे ही चेंज कर रहा है तो साइन की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। चेंज करेगा मींस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। नोटिस कीजिएगा, अब नोटिस कीजिए 90 डिग्री प्लस थीटा, यहां पर जो भी एंगल हो उसको हम थीटा मानेंगे। 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, 10,000 डिग्री हो, कोई भी एंगल हो उससे हमको मतलब नहीं है, जो भी एंगल रहेगा उसको हम लोग आसानी से थीटा टेकन कर सकते हैं। क्लियर है। अब नोटिस कीजिए, जैसे हम देखें 90 डिग्री प्लस थीटा, तभी हम जस्ट बताएं 90 डिग्री जैसे y एक्सिस के अलॉन्ग है तो y एक्सिस में चेंज कर गया तो हम साइन को cos में कन्वर्ट कर दिए। क्लियर है। अब नोटिस करिएगा, बताइए 120 डिग्री के 90 डिग्री प्लस थीटा मींस हम कह सकते हैं 120 डिग्री जो 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, मींस कौन सा क्वाड्रेंट रियलाइज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आइए साइन पे, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग देखें, ऊपर वाले को देखें, किसको देखेंगे, ऊपर वाले को। नोटिस कीजिएगा, बताइएगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो आगे साइन जो हम डालेंगे वो क्या डालेंगे, प्लस साइन, पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा, थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास, 30 डिग्री। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या आ गया आपके पास, फाइनली cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या प्रेजेंट होता है, √3/2। मींस हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू जो है तो आपके पास कितना आ गया, √3/2। अब देखिए कैसे आप लोग 0 से 90 तक पढ़ा सीखते हैं, यहां पर आपके पास साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकाल दिया। अब इसके कॉन्सेप्ट से ढेर सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, आप ध्यान से एकदम बारीकी से देखें, एकदम इजी वे में समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए, नोट डाउन। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल टेकन कर लेते हैं, बस इस टेबल को समझना है। ये टेबल समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से एकदम इजी वे में, एकदम इजी कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लिए, कहीं पर आपके पास प्रेजेंट है tan 150 डिग्री, सपोज दैट मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अभी जस्ट हम बतलाए थे कि tan 150 डिग्री मींस 150 डिग्री जो है वो किसके आसपास वैल्यू है। नोटिस कीजिएगा, क्या 0 के करीब है, नहीं 0 के करीब नहीं है। 90 के करीब है, नहीं 90 में 60 ऐड करेंगे तो 150, ज्यादा ऐड करना पड़ रहा है। 180 के करीब है, क्योंकि हम देख रहे हैं 180 में से थोड़ा ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 लिखेंगे। तो हम जस्ट बताएं इस एक्सिस पर जैसे ही आपको दिखेगा कि जो नंबर जिसके ज्यादा क्लोज है उसी के लॉग हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 150 डिग्री जो है 180 डिग्री के ज्यादा क्लोज है। किसके क्लोज है, 180, क्योंकि 180 में से थोड़ा ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 आपके पास आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, tan है तो हम टेकन करेंगे tan। 150 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जस्ट हम बताए 180 डिग्री और माइनस क्या कर सकते हैं, 30 डिग्री। अब नोटिस कीजिए, बताइए हमको, जस्ट बताए, बताइए 180 डिग्री, बताइए ध्यान से इस फिगर को देखिए, 180 डिग्री क्या बताया आपको, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 180 डिग्री आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गया। किसके अलॉन्ग आ गया, नोटिस कीजिएगा, एक्स। पीछे जो क्वेश्चन था वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग था, यहां किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। नोटिस कीजिएगा 180 डिग्री एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब नोटिस कीजिए, जब भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई वैल्यू है क्या वो चेंज करेगा, नो चेंज, चेंज नहीं करेगा। जैसे ही चेंज नहीं करेगा तो tan को हम लोग किस चीज में लिखेंगे, tan के फॉर्म पर ही लिखेंगे। क्लियर है। थीटा नो चेंजिंग, tan था tan में लिख दिए। थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। तो बताइए 150 डिग्री, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्या 150 डिग्री 90 से ग्रेटर है और 180 डिग्री से लेस है। 150 डिग्री 90 से 180 के बीच में लाइज करता है, मींस कौन सा क्वाड्रेंट लाइज किया, सेकंड क्वाड्रेंट। हम लोग ऊपर वाले को देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। नोटिस कीजिएगा सेकंड, बताइए tan का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं tan के आगे पॉजिटिव साइन है।
सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसके अलावा क्या रहेगा नेगेटिव। तो हम जस्ट बताएं tan का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है नहीं, क्योंकि साइन कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू आप क्या जानते हैं, याद होगा 1/√3, आगे माइनस है तो माइनस, मींस हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि tan 150 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया -1/√3। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, एकदम इजी वे में हो रहा है। अभी लोग 2-4 और एग्जांपल्स देखें ताकि आपको समझने बहुत इजी रहेगा, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। फिर हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को करेंगे। चलिए लिखिए, नेक्स्ट लिखिए एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, जैसा पता कभी आपके पास पाई में दे दिया, क्या दे दिया tan 7π/6, 10 नहीं देकर के आपके पास सपोज दे दिया 6 7π/6। अब नोटिस कीजिएगा, कभी कभी आपके पास डायरेक्ट डिग्री में रहेगा, कभी कभी आपके पास रेडियन में भी एंगल रह सकता है। तो हम जस्ट बता दिए हैं कि पाई का वैल्यू आप लोग क्या जानते हैं 180 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में समझे, ध्यान से देखिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप डिग्री में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और रेडियन में भी। तो अगर रेडियन में है तो रेडियन में ही सॉल्व कर लेते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। वैसे आप रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। नोटिस कीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग किसको टेकन करते हैं, तो इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को टेकन करते हैं। नोटिस कीजिएगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा। बताइए, हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि आपके पास आ गया 7/6। नोटिस कीजिएगा, 6 से जैसे हम 7 में डिवाइड करते हैं क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा 6 से 7 डिवाइड करेंगे 6 1 क्या रहेगा आपके पास 6, कैरी कितना आ गया 1। आप पढ़े थे, याद होगा डिविडेंड, इस 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एकदम बारीकी समझिए मेरी बात को, क्या लिखेंगे, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कोई कंफ्यूजन नहीं, नोटिस कीजिए सेक है तो हम लोग क्या लिखेंगे सेक, एकदम कॉन्सेप्ट को पकड़े रहिए। डिनोमिनेटर में 6 था तो हम लोग 6 लिख दिए, क्या लिखेंगे, नोटिस कीजिएगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट 6 into 1, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 6 into 1। अब प्लस रिमाइंडर, तो प्लस रिमाइंडर आपके पास क्या प्रेजेंट है 1। आप देख भी सकते हैं 6 1 या 6 प्लस 1 कितना गया 7π/6। अगर हम इसको पाई में कन्वर्ट कर ले तो इसको क्या लिख सकते हैं, नोटिस कीजिए, इसको हम लोग कह सकते हैं ऐसा करके यहां इंटू पाई। अब देखिए बैलेंस है या नहीं, एकदम इजी वे में समझ में आएगा। नोटिस कीजिए 6 1 या 6 प्लस 1 7, तो 7π/6 बैलेंस है। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हम डायरेक्ट आपको रेडियन में सॉल्व करना सिखा रहे हैं, नहीं तो आप पाई का वैल्यू 180 पुट करके इसको डिग्री में भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकते हैं, रेडियन में भी और डिग्री में भी। अब नोटिस कीजिए, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा सेक, नोटिस कीजिएगा 6 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6π। अब बाई 6 है तो बाई 6 हम सेपरेट करें, अलग अलग करें दोनों को। पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, बाई न्यूटर में कितना आ गया 6 नोट गया, 6 6 कैंसिल हो गया तो आपके पास कितना रहेगा, नोटिस कीजिएगा सेक, यहां पर प्रेजेंट है पाई प्लस π/6। अब नोटिस कीजिएगा, मेरी बात को एकदम ध्यान से बारीकी से पकड़िए। बताइए पाई प्लस थीटा, अभी हम जस्ट बताइए यहां पर जो भी एंगल रहेगा उसको मनी मन हम लोग क्या टेकन करेंगे थीटा। अब नोटिस कीजिए, बताइए सेक पाई, पाई कहां पर प्रेजेंट है, तो हम देख रहे हैं यहां से रिवॉल्यूशन करके मूव करके यहां पर आ गया पाई, पाई यहां पर प्रेजेंट है। पाई प्लस थीटा, प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां पर जो भी हो बतला चुके हैं, 0 हो 10 हो 50 हो कोई भी डिग्री उसको मनी थीटा मानेंगे। तो पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि पाई का वैल्यू एक्स एक्सिस पर गया कि वाई एक्सिस पर। तो हम देख रहे हैं पाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग गया, तो बताइए क्या एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई वैल्यू चेंज करता है, नहीं चेंज करता है। मींस हम लोग कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई चेंज नहीं, तो सेक है तो किस में रहेगा आपके पास, सेक में ही रहेगा। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में नोटिस कीजिएगा सेक, सेक का वैल्यू पॉजिटिव की निगेटिव, तो tan cot पॉजिटिव, tan cot के अलावा लाइट किया तो सेक क्या हो जाएगा निगेटिव। हम लोग माइनस साइन डालेंगे, क्या रहेगा आपके पास, थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है π/6, तो π/6 क्या है माइनस है तो माइनस। नोटिस कीजिएगा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2/√3, आगे माइनस है तो हम लोग क्या कर सकते हैं -2/√3। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। मींस इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ढेर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप इसी तरह tan 330 डिग्री, sin 540 डिग्री किसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एकदम इजी वे में। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है। चलिए अब हम एक्सरसाइज के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे। इस टेबल को आप नोट कर एकदम बारीकी से, इसी टेबल के एप्लीकेशन से आपका सारा प्रॉब्लम्स बनेगा। क्लियर है, नो डाउट।
चलिए हेडिंग दीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, एक्सरसाइज के बेसिक प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए एक्सरसाइज 3.2। हेडिंग दीजिए आपके पास क्या आ गया, एक्सरसाइज 3.2। नोटिस कीजिएगा, देखिए यहां पर 3.2 के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ other 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। बचा जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उसका वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास दे दिया है। अगर हम बात करें तो क्या आपके पास दिख रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं, cos x। cos x का वैल्यू आपके पास दे दिया है -1/2। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, बोला x थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज किया है। नोटिस कीजिएगा, तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा है। अब नोटिस कीजिए, देखिए हम कैसे सॉल्व करें, एकदम बारीकी से पकड़िए। देखिए आप वैसे भी जाने हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अगर 1 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू आपके पास दे दिया है cos का वैल्यू, इससे बचा जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उसका वैल्यू फाइंड करना है। मींस हमको cos का रेसिप्रोकल sec फाइंड करना है, फिर हमको sin फाइंड करना है, sin का रेसिप्रोकल cosec फाइंड करना है, tan फाइंड करना है और उसके रेसिप्रोकल cot फाइंड करना है। मींस ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू cos को एलिमिनेट करके बचा जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए हम लोग कैसे फाइंड करें, एकदम बेसिक बात है, एकदम इजी वे में समझिए। नोटिस कीजिए, आप पढ़े थे, याद होगा cos x इक्वल टू -1/, नोटिस कीजिएगा। आप इसको p और b करके भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको cos थीटा इक्वल टू +-√1 cos स्क्वायर थीटा करके बना सकते हैं। तो आप जनरल फॉर्मूला कर भी बना सकते हैं, आप प्रॉपर्टी से बना सकते हैं, जैसे बनेगा वैसे कॉन्सेप्ट ईजी रहेगा। तो सुनिए, देखिए cos का रिलेशन किसके साथ होता है, क्लास 10 में आप पढ़े, cos का रिलेशन sin के साथ होता है। तो हम फार्मूला कैसे लगाएंगे समझिए। सिंस हम लोग क्या कर सकते हैं, sin x इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, +-√1 cos स्क्वायर x। आप अंडर 10 तक पढ़े थे, वो प्लस माइनस नहीं पढ़े थे, बस 1 cos स्क्वायर x पढ़ते। यहां पर प्लस माइनस पढ़ना है क्योंकि 10th में 0 से 90 डिग्री तक ही एक्यूट एंगल के लिए पढ़ता है, वहां पर सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है। लेकिन नहीं, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, डॉट 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 एन क्वाड्रेंट्स की ओर जैसे बढ़ेंगे तो वहां पर वैल्यू नेगेटिव होना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी रूट लगेगा, जब भी स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और जब भी रूट लगेगा तो प्लस माइनस में। चलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस नोटिस किया, √1 cos x का वैल्यू कितना है -1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर दिए, क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा, +-1 हम लोग क्या कर सकते हैं 1/4, क्या रहेगा आपके पास +-4 1 जा 4 माइनस कितना √3/4। इसको सॉल्व करके हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस क्या प्रेजेंट है आपके पास √3/2। नोटिस कीजिएगा, हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, क्या प्रेजेंट है +-√3/2। अब साइन का वैल्यू +√3/2 होगा या -√3/2 होगा, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। तो अब नोटिस कीजिए, आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि x लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। नोटिस कीजिएगा, x कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे लाइज करेगा तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन क्या होता है, निगेटिव। तो हम लोग क्या टेकन करेंगे, देयरफॉर करके क्या कहेंगे कि साइन का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, देयरफॉर sin x का वैल्यू हो जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि अभी हम जस्ट बताना है, बिकॉज x लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव अदरवाइज निगेटिव। हम लोग क्या कहेंगे, सिंस, क्यों, क्योंकि x लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, x कौन से क्वाड्रेंट में लाइज किया, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज किया। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसको मिटाएंगे। नोट डाउन फास्ट। चलिए अब देखिए यहां पर कैसे आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू फाइंड। नोटिस कीजिएगा, साइन cos हमको पता है तो क्या हम tan का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देयरफॉर नोटिस कीजिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड में आपके पास आ जाएगा tan x, tan थीटा इक्वल टू आप लोग क्या पढ़े हैं, तो पढ़े हम लोग क्या कर सकते हैं sin x बाय cos x। नोटिस कीजिएगा, देखिए साइन का वैल्यू आप कितना फाइंड किया है, तो हम देख रहे हैं -√3/2। साइन x का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है, -√3/2। cos x का वैल्यू कितना प्रेजेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं -1/2। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या प्रेजेंट हो गया, नोटिस कीजिए √3।
मींस हम कह सकते हैं tan x का वैल्यू कितना आ गया √3। अब देखिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम फाइंड कर चुके हैं, साइन हम फाइंड किए हैं, tan फाइंड किए हैं और cos पता है। तो 3 जब हमको पता है, जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बचा 3 आ जाएगा 6, उसमें से cos का वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन था, तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा। मींस हम लोग देयरफॉर इट इज क्लियर दैट क्या बोलेंगे बताइए, cos x इक्वल टू आपके पास -1/2। नोटिस कीजिएगा, तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec x, तो हम लोग sec x का वैल्यू क्या कर सकते हैं, -1/2 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास -2। अब नोटिस कीजिए अगला आपके पास क्या प्रेजेंट है sin x, तो sin x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास -√3/2। नोटिस कीजिएगा sin का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, तो हम लोग क्या कर सकते हैं cosec x का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा -2/√3। फिर हम लोग कह सकते हैं थर्ड, जैसा कि हम फाइंड किया यहां पर tan x, तो आपके पास दिख रहा है tan x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है √3। अगर इसके रेसिप्रोकल की हम बात करें तो tan का रेसिप्रोकल आपके पास क्या होता है cot x, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/√3। क्लियर है, जिसमें इस क्वेश्चन का वैल्यू आपके पास ये cos x का वैल्यू आपके पास दिया हुआ ही था, ये क्वेश्चन में गिवन था। बचा जो आपके पास 1 2 3 4 5, ये जो 5 वैल्यू आ गए यही आपके पास अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के वैल्यू आ गए अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोटिस कीजिए, नोट डाउन। चलिए सारा क्वेश्चन अब देख रहे हैं सेम एप्लीकेशंस पर है, एक ही टाइप का है, कुछ इसमें न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी हम हर टाइप से क्वेश्चंस को टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे दिया है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया है 2 3 सेम एप्लीकेशंस है, 5 भी जैसे निगेटिव वाला मतलब है वो भी निगेटिव वाला ही, एक हम पॉजिटिव वाला देख लेते हैं 4। सारा क्वेश्चन सेम ही, आप खुद से भी बना सकते हैं। क्या दे दिया है, इफ आपके पास दे दिया sec x का वैल्यू कितना दे दिया है 13/5, करा x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन ध्यान से मेरी बात को समझे, क्वेश्चन दे दिया है x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपके पास बचा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है 5 उसका वैल्यू पूछ रहा है। नोटिस कीजिए अभी जस्ट हम बताए कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसमें अगर 1 का वैल्यू गिवन है तो जाहिर है कि आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बचे हैं रेस्ट 5, उसी 5 का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी वे में रिलेशंस। नोटिस कीजिए आप दोनों करके फार्मूला का रिलेशन क्लास 10 में पढ़े थे, जैसे साइन का फॉर्मूला पढ़े थे √1 - cos स्क्वायर थीटा मींस साइन और cos के साथ रिलेशन होता है, उसी तरह पढ़े थे याद होगा sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा = 1 मींस sec और tan के साथ रिलेशन होता है, उसी तरह cosec और cot के साथ पढ़े थे cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा 1। तो उसी तीनों फार्मूला का समेशंस और डिफरेंस वाले का बेसिक कांसेप्ट का यूज है, उसी का हम लोग यूज करेंगे। नोटिस कीजिए sec का रिलेशन दिया हुआ, तो sec का फार्मूला किसके साथ आप पढ़े, cot के साथ, सॉरी tan के साथ पढ़े हैं, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे √1 + tan स्क्वायर थीटा, उसी का कांसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। सिंस वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं sec x इक्वल टू, बट हम क्या बताए हैं √1 + tan स्क्वायर थीटा बस क्लास 10 तक, 11th में क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू चेंज करेगा, पॉजिटिव निगेटिव होगा, तो जब भी आप इस तरफ से स्क्वायर हटाएं तो रूट लगा, और जब भी रूट लगेगा तो किस चीज में प्लस माइनस में, तो sec थीटा इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। नोटिस कीजिएगा प्लस माइनस क्या रहेगा आपके पास 1 प्लस, बताइए सॉरी हमको tan x का वैल्यू फाइंड करना है, अपोजिट कर दीजिए, tan का वैल्यू फाइंड करना है, क्या आ जाएगा tan x इक्वल टू प्लस माइनस √sec स्क्वायर थीटा - 1। tan का वैल्यू फाइंड करना था, sec तो गिवन ही था, अपोजिट हो गया था। चलिए प्लस माइनस √sec x, sec x का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है, हम लोग क्या देख रहे हैं 13/5 का होल स्क्वायर -1, क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिए 13/5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर आएगा 25 - 1। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस आपके पास कितना 165 - 1 144 बाई नीचे कितना आ गया 25,
जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, क्या हम कह सकते हैं, प्लस माइनस आपके पास आ गया 12/5। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नोटिस कीजिएगा। अब बताइए हमको, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस 5 12/5 जस्ट बताएं, डिपेंड करेगा कि 10x का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो क्वाड्रेंट में। तो क्वेश्चन में आपके पास कह रहा है कि x लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, बताइए x किस क्वाड्रेंट में लाइज किया, नोटिस कीजिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये जस्ट आपके पास बतला है, नोटिस कीजिए, बताइए ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या बतला है, cos और इसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू लाइज करेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो बताइए cos और sec के अलावा है ना tan, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, निगेटिव हो जाएगा। मींस देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि tan x का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, निगेटिव, तो क्या कह सकते हैं -12/5। ये कब हो जाएगा, जब हम बतलाए हैं कब, सिंस x लाइज इन, क्यों, क्योंकि x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज किया, तो x कौन से क्वाड्रेंट में लाइज किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए हम कह सकते हैं tan x का वैल्यू निगेटिव हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट, चलिए अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, नोटिस कीजिएगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, सेक है तो उसका रेसिप्रोकल कॉस आ जाएगा, tan उसका रेसिप्रोकल कॉट आ जाएगा। अब नोटिस कीजिए साइन हमको चाहिए, याद होगा आप क्लास 10th में साइन एक्स का एक फार्मूला पढ़े थे, क्या होता है, tan x भाई क्या पढ़े थे, sec x। ये फार्मूला पढ़े थे क्लास 10th में, साइन इक्वल टू क्या होता है, tan/sec। कैसे होता है वो भी समझ लीजिए, है तो बेसिक बात लेकिन फिर भी समझ लीजिए। tan x का वैल्यू आप लोग क्या पढ़े थे, समझिए, sin x बाई क्या था, cos x। क्या हम इस tan को कह सकते हैं sin बाई cos, अब मान लीजिए sec x को क्या कह सकते हैं, 1/cos। cos cos कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रह गया sin x, मीन sin x इक्वल टू sin x, तो एक फार्मूला है, एग्जिस्ट कर गया। चलिए अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा, tan x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, -12/5। तो जैसे हम tan x का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या रहेगा, -12/5 अपॉन sec x। sec x का वैल्यू कितना प्रेजेंट है, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 13/5, 5 कैंसिल रहेगा तो कितना रहेगा, -12/30। मीन sin x का वैल्यू आपके पास आएगा -12/30। और वैसे भी आप जानते हैं कि sin फोर्थ पॉइंट निगेटिव होता है, तो देखिए sin का वैल्यू खुद ब खुद निगेटिव आ गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिख चुके हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो 3 का रेसिप्रोकल 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर बताइए सीरियल से जैसे चलते हैं, sec x का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है, 13/5। नोटिस कीजिए sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos x। तो जैसे ही sec x मेरे पास आ गया तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 5/13। सेकंड हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या प्रेजेंट है आपके पास, tan x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, -12/5। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, cot x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5/12। सब रेसिप्रोकल लिख रहे हैं। थर्ड आपके पास आ गया sin x, तो sin x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास, -12/13। sin x का वैल्यू -12/13 हो गया। अब इसके रेसिप्रोकल की हम लोग बात करेंगे, इसका रेसिप्रोकल आपके पास क्या प्रेजेंट है, cos x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -13/12। अब नोटिस कीजिए, अभी हम जस्ट बताए थे, नोटिस कीजिएगा कि एक sec x का वैल्यू 13/5 आपके पास दिए हुए था, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि sec x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास, 13/5 दिए हुए हैं। बचा जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है 1 2 3 4 5, ये आपके पास आपका सॉल्यूशन। क्लियर है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप इसी तरह ढेर सारे क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हो, उसको बना सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी जो आपके पास बताए थे क्वाड्रेंट के एप्लीकेशन से हम लोग कैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसी के एप्लीकेशन पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ध्यान से एकदम इजी वे में समझ में आएगा। चलिए लिखिए, आगे दीजिए क्वेश्चन दे दिए, जैसे 6 आपके पास दे दिया है, हम लोग क्या देख रहे हैं, साइन आपके पास दे दिया है 765। क्लियर है, तो क्या क्वेश्चन दे दिया है। फिर हम लोग इस तरफ भी कर सकते हैं, एक और सेकंड क्वेश्चन आपके पास दे दिया है, cosec -1410। नोटिस कीजिए, चलो देखिए, आप पीछे पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा कि पाई का वैल्यू हम लोग बताए थे कितना डिग्री था, सिंस पाई का वैल्यू आपके पास कितना था, 180 डिग्री। हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को पाई में कन्वर्ट करेंगे, नोटिस कीजिएगा, समझिए। चलिए जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 डिजिट, नोटिस कीजिएगा, 0 को एलिमिनेट कीजिए, इसमें अगर 2 डिजिट आप काउंट करते हैं, देखिए 76 है, और इसमें अगर आप 2 डिजिट काउंट करते हैं तो आपके पास क्या प्रेजेंट है, 18। एकदम ध्यान से बारीकी से समझिएगा, इसमें 2 डिजिट काउंट किए तो 76 आ गया, इसमें 2 डिजिट निकाल के तो आपके पास 18 आ गया। अब बताइए हमको 18 के मल्टीपल में, ध्यान से मेरी बारीकी सुनिएगा, 18 के टेबल में 76 के आसपास हम कब आते हैं, मींस हम कह सकते हैं 18
36, 18 to 54, 72, 90 पे बढ़ते चला है। नोटिस कीजिएगा, देखिए इस 18 के मल्टीपल में 76 किसके क्लोज है? देखिए 18 के मल्टीपल में 76 से ज्यादा क्लोज है, वो 72 के क्लोज है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, समझिए पहले साइन है तो साइन लिखेंगे। मींस हम देख रहे हैं 72, तो हम देख रहे हैं 18 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। मींस इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। मींस हम लोग कह सकते हैं 18 4 72, 720 डिग्री का जो वैल्यू यहां पर प्रेजेंट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा? 4 पाई। तो क्या इसको हम लोग कह सकते हैं 765 डिग्री को 720 डिग्री और प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है? 45 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हैं कि बैलेंस है 45 और 720 765 डिग्री। अब साइन है तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन बताइए 720 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 पाई। इसको क्या बोलेंगे? 4 पाई। क्योंकि पाई का 180 डालिए तो 180 into 4 मिल जाएगा 720 डिग्री। प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है? 45 डिग्री। अब नोटिस कीजिए, अभी हम जस्ट बताए थे, नोटिस कीजिए क्वाड्रेंट पे आइए। 4 पाई नोटिस कीजिएगा, इस तरफ चल रहा था 0, फिर चला था 2 पाई, फिर चला था आपके पास क्या है? 4 पाई। मींस 4 पाई राइट साइड में चला गया। कहां चला गया? इधर का टर्मिनल राइट साइड। मींस वो एक्स एक्सिस पर आया कि वाई एक्सिस पर? हम लोग कह सकते हैं कि 4 पाई से राइट साइड या आपके पास एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट है। कहां प्रोजेक्ट है? एक्स एक्सिस पर। ये जो भी एंगल है इसको मनुमन हम लोग क्या टेकन करेंगे? थीटा। क्या मानेंगे इसको? थीटा। नोटिस कीजिएगा 4 पाई कंप्लीट रिवॉल्यूशंस किए 2 पाई, फिर कंप्लीट रिवॉल्यूशन किए 4 पाई। तो 4 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव एंड एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं। तो कोई चेंज नहीं मींस हम कह सकते हैं कि sin sin मिल जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव तो आपके पास कितना गया? 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या प्रेजेंट होता है? 1/√2। मींस सिंपल वे हम कह सकते हैं कि sin आपके पास 765 डिग्री का जो वैल्यू आ गया, आपके पास कितना गया? 1/√2, which is the required solution of given questions। एकदम इजी है, एकदम क्लियर है, आप आसानी से बता सकते हैं, नो डाउट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि बोर्ड पर आपके पास दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, cosec -1410 डिग्री। नोटिस कीजिएगा, अभी जस्ट आपके पास क्वाड्रेंट बताया गया था, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, याद होगा ये क्वाड्रेंट हम बताए थे जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, याद होगा घड़ी कैसे चलती है? टिक 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 ऐसे। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब भी हम चलते हैं तो एंगल क्या होता है? सॉरी पॉजिटिव। और जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल क्या होता है? नेगेटिव। इस घड़ी की विपरीत दिशा में एंगल पॉजिटिव, घड़ी की दिशा में सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट, सेंटर डायरेक्शन में नेगेटिव। अब क्या रहेगा? नोटिस कीजिएगा, जैसे माइनस की बात करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। नोटिस कीजिएगा, ध्यान से समझिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या जानते हैं? cos, और इसका रेसिप्रोकल sec जो है ये पॉजिटिव होता है। अदरवाइज कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो नोटिस कीजिएगा, रिवर्स करिएगा, जैसे cosec माइनस थीटा, नोटिस कीजिएगा cosec माइनस थीटा कौन सा पॉइंट लाइक किया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव? तो हम देखें cosec रहता तो पॉजिटिव, लेकिन यहां पर है cosec, तो cosec का वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव। मींस हम सिंपल बोलेंगे cosec into माइनस थीटा नेगेटिव, तो माइनस cosec थीटा। नेगेटिव आएगा तो माइनस बाहर कर देंगे, क्या आएगा आपके पास? cosec 1410। ध्यान समझिए, cosec into माइनस थीटा, cosec थोड़ा नेगेटिव तो माइनस cos थीटा, माइनस बाहर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कुछ भी रहेगा यहां पर 100 डिग्री 200 डिग्री 10,000 डिग्री 1 करोड़ डिग्री रहेगा तो भी आप उसको माइनस बाहर कर सकते हैं। चलिए अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? रिलेशन नोटिस कीजिए, फिर वही बात अभी जस्ट बताए हैं कि पाई का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है? 180 डिग्री। तो हम जब बताए हैं ध्यान से कि एक एक डिग्री दोनों में एलिमिनेट कर सकते हैं, एक जीरो यहां छोड़ दीजिए, एक जीरो यहां भी छोड़ दीजिए। बताइए 18 के टेबल में 141 के आसपास, तो आप नोटिस कीजिएगा 89 जा मींस हम कह सकते हैं 89 जा कितना होता है? 144। मींस हम कह सकते हैं कि 141 जो 144 के ज्यादा क्लोज है। तो कितना टाइम्स में? 9 टाइम्स में, सॉरी 88 है, माइनस 18 8 144 आएगा, कितना टाइम्स में? सेकंड। चलिए 18 8 144 हो गया। अब नोटिस कीजिएगा तो 144 किसके क्लोज है? किसके देखें? 8। जैसे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 8 से मल्टीप्लाई इस तरफ भी करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई इस तरफ भी करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? नोटिस कीजिएगा 8 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो गया 8 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 144। तो हम क्या कर सकते हैं? नोटिस कीजिएगा कि 1410 डिग्री 144 के ज्यादा क्लोज है। अब नोटिस कीजिए माइनस है तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस। cosec है तो cosec 1410 डिग्री को क्या लिख सकते हैं?
1440 डिग्री बताइए 1440 में से अगर हम 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास 1410 डिग्री। अब ये जस्ट बताया 1440 डिग्री का वैल्यू कितना है आपके पास, तो माइनस cos इसको हम लोग कह सकते हैं 8 पाई माइनस 30 डिग्री। नोटिस कीजिएगा इसको मनी में जैसे हम लोग थीटा मानते हैं तो बताइए क्या है, नोटिस कीजिएगा 8 पाई जस्ट बताया इस तरफ चलेगा इवन, तो 8 पाई इवन है कि ऑड है, इवन है, तो यहां आपके पास हो गया 8 पाई। नोटिस कीजिएगा 8 पाई माइनस थीटा, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो बैक आएंगे, पॉजिटिव है, ऐड करना है तो आगे बढ़ेंगे, मीन सब्ट्रैक्ट करना है तो बैक पार्ट में माइनस साइन है तो, और पॉजिटिव साइन है तो फॉरवर्ड। तो हम देखें यहां पर माइनस साइन है, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो 8 पाई यहां पर आएगा, इसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, अब नोटिस कीजिएगा बताइए एक्स एक्सिस 8 पाई जो है आपके पास एक्स एक्सिस में आया कि वाई एक्सिस में आया, हम कह सकते हैं किसमें प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है तो कोई चेंज नहीं, मींस हम कह सकते हैं कि cosec है तो cosec में रहेगा, ऑलरेडी पहले से माइनस साइन है तो माइनस रहेगा। 8 पाई माइनस थीटा फोर्थ पार्ट में cosec क्या होता है, नेगेटिव होता है, cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। जैसे नेगेटिव हुआ माइनस को दो बार लाएंगे तो माइनस क्या रहेगा, प्लस, कितना डिग्री आपके पास आ गया 30 डिग्री। आप जानते हैं cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2, आगे प्लस है प्लस 2, मींस कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है cosec माइनस 1410 डिग्री का वैल्यू जो है इसका वैल्यू आपके पास प्लस 2 है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, नोट डाउन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास दे दिया है tan 19 पाई बाय 3, फिर लास्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया है सेकंड लास्ट है 9, आपके पास दे दिया है sin -11 पाई बाय। ध्यान से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी वे में क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी जस्ट हम बताएं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप मल्टीपल चेक करोगे, कि 3 के टेबल में हम लोग किसके आसपास देख रहे हैं वैल्यू, फिर आसानी से एकदम इजी वे में सॉल्व करेंगे। एक तरीका है कि आप इसे इसमें डिवाइड करो, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसको मिला के बना सकते हैं। नहीं आप सेकंड मेथड अप्लाई करना चाहिए एकदम इजी वाला, तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ऊपर 19 है तो हम देखेंगे 3 के मल्टीपल में, 3 के टेबल में 19 के आसपास हम कितना बार पहुंचते हैं, तो बताइए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 21। नोटिस कीजिए, देखिए हम देख रहे हैं 3 के टेबल में 19, देखिए 3 के टेबल में 19 किसके ज्यादा क्लोज है, हम तो देख रहे हैं 18 के ज्यादा क्लोज है। किसके ज्यादा क्लोज है, 18 के। ध्यान से एकदम बारीकी से समझिए, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, 10 है तो 10। नोटिस कीजिए 19 को क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या पता चला 18 प्लस 1, क्योंकि 18 के ज्यादा क्लोज है, 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं 18 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा। नोटिस कीजिएगा अब देखिए क्या प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, पाई लगा हुआ है तो इसमें हम पाई लगाते हैं, न्यूमरेटर में क्या था 3 था तो 3 चेक कर सकते हैं आप, देखिए बैलेंस बना हुआ है 18 प्लस 1 19 पाई 19 पाई में 3 क्या है। अब जैसे इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा 10। नोटिस कीजिएगा 3 से 18 कैंसिल करेंगे 6 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 पाई, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई कितना आ गया आपके पास, चेक भी कर सकते हैं। देखिए 6 3 या 18 पाई प्लस पाई तो 19 पाई में 3 बैलेंस 6 पाई प्लस 3। नोटिस कीजिएगा 6 पाई फिर से आपके पास आएगा इवन। अभी हम जस्ट बताएं कि 6 पाई कहां पर प्रेजेंट है, इवन का सेट इस तरफ आ रहा है तो 6 पाई यहां पर आएगा, प्लस थीटा है, प्लस थीटा है तो आगे की ओर बढ़ेंगे एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 6 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आपके पास आ गया, क्वाड्रेंट फर्स्ट। अब जैसे 6 पाई प्लस थीटा इसको हम थीटा मानेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पॉजिटिव। अभी जस्ट बताएं कि 6 पाई किसके लॉन्ग वाइज है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ना, तो जब भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाइज करेगा तो क्या वो चेंज करेगा, नहीं चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, tan आपके पास tan में ही कन्वर्ट रहेगा, चेंज नहीं करेगा तो थीटा पहले आपके पास क्या प्रेजेंट है पाई बाय 3। और अब हम चेक करें इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फर्स्ट पॉइंट में जैसे का फर्स्ट पॉइंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं tan पाई बाय 3 पॉजिटिव साइन मिलेगा। tan पाई 3 मींस होता है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपके पास √3, मींस हम कह सकते हैं tan 19 पाई बाय 3 का वैल्यू √3। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दे दिया आपके पास, sin सेम एप्लीकेशन है तो इजी वे में समझ सकते हैं -11 पाई बाय 3। अभी जस्ट बताया फिर से वही बात कि 3 के मल्टीपल में हम चेक करेंगे 11 कितना टाइम्स में आ रहा है। बताइए 3 का टेबल लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, बढ़ते चला जाएगा।
देखिए 11 किसके क्लोज है 3 के मल्टीपल में, तो 11 क्लोज है हम लोग किसके देख रहे हैं 12 के क्लोज। किसके क्लोज है 12 के क्लोज। हम नोटिस कीजिएगा हम लोग क्या जैसे होता है sin इनटू माइनस थीटा। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, बताया जब भी घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव और घड़ी की दिशा में एंगल नेगेटिव, तो sin इनटू माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट sin पॉजिटिव की नेगेटिव, तो सबसे पहले हम करेंगे sin इनटू माइनस थीटा नेगेटिव, तो माइनस sin थीटा माइनस बाहर करेंगे तो sin 11 पाएंगे आपके पास क्या रहेगा 3। नोटिस कीजिएगा माइनस sin है तो sin रहेगा। अब नोटिस कीजिए हम जस्ट पता है 3 के मल्टीपल में देख रहे हैं 11 किसके क्लोज है 12 के क्लोज है। मींस हम कह सकते हैं 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आपके पास आ जाएगा। तो 11 को हम लोग क्या कर सकते हैं 12 माइनस 1 कर सकते हैं इनटू पाई बाय 3। चेक करके देखिए 12 माइनस 1 11 पाई बाय 3 बैलेंस। अब जैसे इसको हम सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा माइनस sin। नोटिस कीजिए 12 से 3 कैंसिल करेंगे सेपरेट करेंगे अलग अलग कितना हो जाएगा 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई माइनस कितना हो जाएगा पाई बन जाएगा पाई बाय। अब चेक बताइए 4 पाई। अब जस्ट बताइए इस तरफ क्या चलता है आपके पास इवन 4 पाई कहां पर प्रेजेंट होगा यहां पे 4 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में sin का वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव। जैसे माइनस साइन बाहर करेंगे एक और तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस sin थीटा का वैल्यू हो गया पाई बाय 3 और x एक्सिस में कोई चेंज नहीं क्योंकि 4 पाई x एक्सिस के अलोंग लाइज किया तो sin नहीं रहेगा कोई चेंज नहीं। मींस हम कह सकते हैं 4 पाई जैसा आपके पास x एक्सिस के अलोंग लाइज किया इसमें कोई चेंज नहीं। अब कह सकते हैं sin पाई बाय 3 बताइए sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या प्रेजेंट होता है √3/2। मींस हम कह सकते हैं कि sin -11 पाई बाय 3 का वैल्यू जो आ गया सब कुछ √3 है। एकदम क्लियर है कोई कंफ्यूजन नहीं। चल लास्ट क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज का। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। उस क्वेश्चन को देख करके आपका सारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। चल नोट डाउन चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर आपका फिनिश हो गया। दिए हुए है cot -15 पाई बाय न्यूटन में क्या प्रेजेंट है 4। नोटिस ये एकदम लास्ट क्वेश्चन है तो आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए सेम एप्लीकेशन में सेम कंडीशन है cot इनटू माइनस थीटा। क्या बता आपके पास या तो एक क्वाड्रेंट है जब भी घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज एंगल क्या हो जाएगा पॉजिटिव घड़ी की दिशा में एंगल हो जाएगा नेगेटिव। अभी जस्ट आप ध्यान दीजिए हम क्या बताएं नोटिस कीजिएगा cot इनटू माइनस थीटा जब भी माइनस थीटा होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट लाइज करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और अभी हम जस्ट बताएं जब भी अब फोर्थ क्वाड्रेंट लाइज करेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cot का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव क्योंकि अभी हम क्या बताए हैं केवल फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल सेक ही पॉजिटिव अदरवाइज कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइज किया तो क्या हो जाएगा आपके पास नेगेटिव। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव मींस इसमें भी माइनस साइन क्या है आपके पास बाहर आ जाएगा। चलिए अभी जस्ट बताया कि आपके पास एक है cot इनटू माइनस थीटा जैसे है तो कौन सा क्वाड्रेंट आपके पास आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव। हम क्या कर सकते हैं cot इनटू माइनस थीटा माइनस cot थीटा माइनस आपके पास बाहर हो गया cot थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 15 पाई बाय। फिर चेक कीजिए 4 के टेबल 15 के क्लोज हम कितना टाइम्स में पहुंचते हैं नोटिस कीजिएगा 4 के टेबल 15 हम देख रहे हैं 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 20 बढ़ते चला जाएगा राइट। 15 हम देख रहे हैं 4 के मल्टीपल में 16 के ज्यादा क्लोज है। किसके क्लोज है 16 के ज्यादा क्लोज है। तो हम क्या कर सकते हैं माइनस है तो माइनस cot है तो cot ध्यान से मेरी बात समझिए डिनोमिनेटर में 4 है तो डिनोमिनेटर में 4 भी रहेगा इसमें कोई चेंजिंग नहीं। हम 15 को क्या लिख सकते हैं 16 माइनस 1 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 15 आ जाएगा बगल में क्या प्रेजेंट है पाई तो पाई भी कर सकते हैं। क्या आ जाएगा बताइए आपके पास क्या प्रेजेंट होगा माइनस cot। नोटिस कीजिएगा सेपरेट जैसे हम स्टेप को अलग अलग करते हैं 4 में 16 से डिवाइड करें तो आपके पास कितना रहेगा 4 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई सेपरेट है माइनस पाई को से मल्टीप्लाई करें माइनस पाई का नीचे क्या प्रेजेंट है। अभी जस्ट हम बताएं 4 पाई नोटिस कीजिए 4 पाई कहां आ गया राइट साइड इवन का सेट है कि ऑड का सेट है राइट साइड इवन का सेट चलता है। हम कई बताएं कि 4 पाई में अगर कुछ ना कुछ ऐड करें 4 पाई प्लस थीटा ऐड करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर 4 पाई में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या आपके पास दिख रहा है 4 पाई माइनस थीटा। नोटिस कीजिएगा सबसे पहले हम ये चेक करें कि 4 पाई कहां पर है x एक्सिस के लॉन्ग कि y एक्सिस के लॉन्ग। तो हम देख रहे हैं 4 पाई आपके पास आ गया x एक्सिस के लॉन्ग और x एक्सिस के लॉन्ग चेंज करेगा नहीं चेंज करेगा। मींस सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज किया कि x एक्सिस के लॉन्ग चेंज नहीं करेगा मींस आपके पास जो cot का वैल्यू है वो किस में रहेगा कन्वर्ट cot में ही रहेगा। क्लियर
थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है पाई बाई 4 पाई बाई 4। एक्स एक्सिस में नो चेंज, नोटिस कीजिए कॉट है तो कॉट, थीटा का वैल्यू पाई 4 पाई 4। अब विच इज 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई में से जैसे ही थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कॉट पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव, तो एक बार माइनस करो फिर से जो हम माइनस साइन बाहर करेंगे, माइनस साइन क्या है प्लस, मींस हम क्या कर सकते हैं cot पाई बाई 4 cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। अब नोटिस कीजिए अभी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का कई सारे लेक्चर्स हो गए हैं। आज हम लोग डिस्कस किए थे क्वाड्रेंट और उसके साइन के बारे में, फिर हम लोग उसके एप्लीकेशन पर एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, मल्टीपल एंगल्स एंड सम एंड डिफरेंसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फार्मूला के बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके